अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ जो क्या 60 साल से ऊपर जो लोग हैं और जो लोगों को जाने के लिए बोला गया था और जो ये नया कानून लाया गया था तो उसके हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है। अब उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है जो क्या 60 साल से ऊपर हैं। और भी कुछ बड़ी अपडेट है वीज़ा के हवाले से, एक्सपर्ट के हवाले से, और जो लोग इलीगल तरीके से लोग अभी तक कितने निकाले गए, सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। ये आ रही है सबसे पहली जो अपडेट है सिविल आईडी के हवाले से। अगर आपको अपनी सिविल आईडी के हवाले से कोई भी अपडेट चाहिए तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। सिविल आईडी अगर अभी तक आपकी नहीं आई है और आप अपना सिविल आईडी मंगवाना चाहते हैं तो पूरी डिटेल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था और किस तरीके से हमें फॉर्म जो है भरना होगा, किस तरीके से डिलीवरी एड्रेस डालना होगा। तो सबसे पहला, अगर आप ने किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीदी होगी तो सेम प्रोसेस यही रहेगा। आपको गवर्नमेंट की जो PACI वेबसाइट है उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद में इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे जो है अपना सिविल आईडी जो सीरियल नंबर है वो डाल देना है और उसके बाद में एड्रेस का ऑप्शन दिखाएगा। आपको एड्रेस डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आगे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू आप करेंगे तो उसके बाद में पूरा जो एड्रेस डाला होगा वो दिखाएगा आपको। वो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आपका एड्रेस सही है या गलत, और उसके बाद में आगे को कंटिन्यू कर देना। जैसे ही आगे कंफर्मेशन करेंगे, आगे कंफर्म करेंगे तो आगे पेमेंट का मेथड सेलेक्ट हो जाएगा। आपको 2 KD पेमेंट कर देना है और उसके बाद में 2 दिन के अंदर आपका जो है सिविल आईडी आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो नंबर उस पर डाल रखा होगा और जो आपको स्लिप मिलेगी उसका PDF निकाल लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो आपका डिलीवरी बॉय आएगा तो आपको वही चीज़ उसको दिखानी है, तभी आपको जो है सिविल आईडी मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। 2 दिन तक आपको अपना मोबाइल चालू रखना है, किसी भी तरीके से बंद नहीं रह जाए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और आपको अगर एक ही एड्रेस पे दूसरी सिविल आईडी लेना चाहते हैं तो दूसरी भी इसी तरीके से मंगवा सकते हैं। सिर्फ आपको यही प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर इनसे अगर हेल्पलाइन में बात करना चाहेंगे अब एड्रेस जो है डिलीवरी के टाइम तो 22066550, आप इस नंबर पे जो है इनसे बात भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। जितने भी लोग फैमिली वीज़ा पे है, यानी कि जो भी लोग 60 साल से ऊपर हैं, अब उनको एक काम करना होगा। जैसे कि आपको मालूम है जो लोग 60 साल के होने वाले थे या हो चुके थे तो अब 2021 से उनका वीज़ा रिन्यूअल नहीं किया जाता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक रास्ता और निकाल दिया है। जिन लोगों के साथ में फैमिली रहती है तो वो लोग तो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे नहीं जाएंगे, ये परेशानी हो जाती। लेकिन अब उनको बोला है कि आप अपना वीज़ा फैमिली में कन्वर्ट करा सकते हैं और वहीं पर रह सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे आपके पास में डिग्री है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन ये एक नया रास्ता निकाला है। उनको जो है अपना वीज़ा डिपेंडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद में वो वहीं पे काम कर सकते हैं। लेकिन इनका जो वीज़ा रहेगा ये वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होगा। इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। आपकी एज कितनी भी हो गई है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 साल है, 61 साल है या 65 साल है, आप जो भी काम करते हैं किसी भी काम में से आपका वीज़ा जो है फैमिली वीज़ा में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर आपके साथ में फैमिली रहती है। अब काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन होंगे कि हमारे साथ में तो फैमिली नहीं रहती है तो हम क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके साथ में फैमिली नहीं रहती है, अगर कोई भी फैमिली वाला कोई भी जो है स्पॉन्सर आपको करता है फैमिली वीज़ा में कन्वर्ट करवा के देता है, वो डिपेंडेंट वीज़ा में देता है करवा के, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस ये प्रोसेस आपको करना होगा अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं। अदरवाइज आपकी फैमिली वहाँ पे नहीं है, ये प्रोसेस नहीं कर सकते, तो आपको जो है 2021 में कुवैत को छोड़ना पड़ेगा और आपको ये ज़रूरी करना होगा। तो ये थी आज की गुड न्यूज़। सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट भी कर रहे थे कि हमारा वीज़ा ख़त्म होने वाला, हमारे लिए कोई रास्ता बताइए। तो अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से नया अपडेट जारी हुआ है जिसको आपको बताना ज़रूरी समझा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये आ रही है 28 साल के अंदर जो है 8 लाख लोगों को जो है कुवैत से डिपोर्ट किया गया है।
अब ये कौन कौन से लोग हैं वो सारे डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 8 लाख जो लोग हैं, 5 लाख लोग ऐसे हैं जो क्या जिनके पास में इकामा वगैरह कुछ नहीं था और वो इलीगल तरीके से काम करते थे। जगह जगह पे इनको गिरफ्तार किया गया, जहां पर भी मुहिम वगैरह चलाए गए, जो भी किसी भी तरीके से चेकिंग वगैरह चलाए गए तो इन लोगों को पकड़ा गया, तो इनको गिरफ्तार करके इनके देश डिपोर्ट किया गया। और ये 3 लाख भी इसी तरीके के थे जो क्या एयरपोर्ट पे लोग आते थे बिना पासपोर्ट के, जो अदर पासपोर्ट लेकर आते थे, अलग अलग लोगों का लेकर आते थे, इलीगल तरीके से आते थे, वहाँ पे पकड़ा गया एयरपोर्ट पे कुछ लोगों को जो है सिविल आईडी नहीं थे, उन लोगों को पकड़ा गया। यानी कि अलग अलग तरीके से जो है लोगों को पकड़ा गया है और पकड़ने के बाद में इनको इनके देश डिपोर्ट किया गया है। 5 लाख एक तरीके के, 3 लाख एक तरीके के, इस तरीके से 8 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया है। तो आप भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अभी जो है 2011 के बाद में जो है एयरपोर्ट का जो सिस्टम है वो अपग्रेड किया गया। पहले लोग जो थे 2011 से पहले लोग ऐसे लोग थे जो कि किसी के भी पासपोर्ट पे वो सफ़र करते थे, लेकिन मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही कुवैत ने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया 2011 के बाद में काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि किसी भी बंदे के पासपोर्ट पे वो सफ़र करते थे तो वहाँ पे पकड़ने के बाद में जेलों में डाला जाता था और फिर उनको उनके देश डिपोर्ट किया जाता था। तो इस तरीके की अपडेट आ रही है निकल के, 8 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया है। और ये जो अपडेट थी इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। काफ़ी सारे लोग ऐसी जानकारी रखना चाहते हैं और ये रखना भी चाहिए अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, ताकि आपको मालूम हो सके आपके देश में या किसी भी देश में आप अगर काम करते हैं तो उसकी स्थिति क्या है और वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से फैसले लेती है, ताकि आपको परेशानी ना हो और कोई भी काम काज करते हैं तो आप अच्छे से काम काज कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी आ रही है, ये भी वीज़ा के हवाले से है। जैसे कि आपको मालूम है पहले जो था रूल रेगुलेशन चेंज किए गए थे, लेकिन उसके बाद में कानून चेंज कर दिया गया कि अपने सेक्टर में किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर में वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं करा सकते और प्राइवेट से गवर्नमेंट में को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से चालू हो चुका है, आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अच्छी तरीके से कामकाज बिल्कुल पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग हमारा नंबर मांगते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्टली जो है उस लिंक के थ्रू जाएं और हमें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो करें, इंशाल्लाह वहाँ पे बात हो जाएगी। आप जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी सलाह देना चाहते हैं या कोई भी जानकारी देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी हमें जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।